भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पिशाच पिशाच के बारे में कहा जाता है कि पिशाच ना तो कोई इंसान होता है और ना ही जानवर। ये एक ऐसा जीव होता है जो सिर्फ खून पीकर ही जिंदा रहता है। ये कहानी अमेरिका के मर्सी ब्राउन ग्रेव नाम के एक शहर की है। इस शहर के बारे में बताया जाता है कि ये पूरा शहर सिर्फ कब्रिस्तान ही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कब्रिस्तान जैसे सुनसान इलाके में भी रात के समय अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें पास के इलाके में रहने वाले लोगों को स्पष्ट सुनाई देती हैं। तो हैरानी की बात यह है कि जब इस पूरे शहर में कोई रहता ही नहीं है तो फिर देर रात को ये आवाज़ें कैसे आती हैं। और आवाज़ें भी इतनी भयानक होती हैं मानो कोई किसी इंसान का दिल उसके कलेजे से फाड़ कर निकाल रहा हो। ऐसी दर्दनाक चीखें जो आपकी इमेजिनेशन को हिला के रख दें। इस जगह का खौफ ऐसा है कि शहर में आने के सभी रास्ते भी सरकार ने बंद किए हुए हैं ताकि कोई गलती से भी इन खतरनाक मुर्दों के इलाके में ना चला जाए। लेकिन आखिर इस जगह की सच्चाई क्या है? क्यों यहाँ रात भर ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं? बताते हैं कि ये जगह हमेशा ऐसी ही नहीं थी। बहुत सालों पहले इस इलाके में भी लोग रहते थे। शहर में खूब चहल पहल थी। कहते हैं कि यहाँ के एक गांव में हर साल एक बहुत ही बड़ा मेला लगता था जिसमें उस गांव के साथ साथ पूरे शहर के लोग घूमने आते थे। इस मेले की खास बात ये थी कि ये मेला सिर्फ दिन ढलने के बाद ही लगता था। तो ऐसे ही एक बार सन 1970 के आखिरी महीने में जब इस मेले का आखिरी दिन था तभी रात में अचानक आसपास के पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। सब लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। वहीं पास में ही उस इलाके के एक बड़े प्रीस्ट का घर भी था। तो शोर शराबा सुनकर वो भी अपने कुछ लोगों के साथ बाहर आए। लेकिन उनको भी कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। भगदड़ इतनी मच गई थी कि वो भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। जैसे तैसे वो रात बीती और अगली सुबह हुई। किसी को पता नहीं था कि रात में असल में हुआ क्या था, क्यों अचानक से वहाँ भगदड़ मच गई थी। लोग इकट्ठा होकर फिर से उस मैदान में पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन सब के होश उड़ गए। लोगों ने देखा कि मैदान के अंदर एक कतार में बहुत सारी लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक लाश वहां रहने वाले उस पृष्ठ की भी थी। लाशों का वो नज़ारा देखकर सबका दिल दहल गया। लेकिन फिर लोगों ने एक बहुत अजीब सी चीज़ नोटिस की। वो ये कि उन सभी लाशों में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था, जैसे कि उन सभी लाशों से उनका खून चूस लिया गया हो। और हर एक लाश में दो छोटे छेद बने थे, किसी की गर्दन पे तो किसी की पीठ पे, जैसे कि किसी ने अपने दांत उनके शरीर में गड़ा दिए हों। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां क्या हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने जांच की। जांच में भी यही बात सामने आई कि उन सभी लाशों से उनका खून उन दो छेदों से ही चूस लिया गया था। लोगों का कहना था कि इस पूरी घटना के पीछे जरूर किसी शैतान का हाथ है, क्योंकि हर साल वो मेला किसी दूसरे मैदान में लगा करता था। लेकिन इस बार वो मैदान खाली ना होने के कारण मेला वहां के इकलौते कब्रिस्तान के बगल में लगाया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूल गए। 2 महीने बीत चुके थे। इलाके में फिर से पहले जैसी आवाजें शुरू हो गई थीं। फिर एक शाम उसी मैदान में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। तभी उनकी बास्केटबॉल ग्राउंड से निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ चली गई। फिर उनमें से एक लड़का बॉल लेने के लिए कब्रिस्तान में पहुंच गया। कब्रिस्तान में गया तो उसने देखा कि उनकी बॉल एक खुली कब्र में फंस गई थी। ये देखकर लड़के को पहले तो बहुत हैरानी हुई कि कोई कब्र भला खुली कैसे हो सकती है। लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सीधे अपनी बॉल उठाने के लिए उस कब्र के पास पहुंच गया। लेकिन कब्र के पास पहुंचते ही उसे कब्र के अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनकर वो लड़का बहुत डर गया।
वो जल्दी से बॉल उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसके झुकते ही किसी ने कब्र के अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुन के उसके दोस्त वहां पहुंचे तो देखा क्या वो लड़का वहां से गायब था। उन सभी ने उसको आसपास ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो सब बहुत डर गए और वहां से जाने लगे। तभी कब्रिस्तान के एक कोने से उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, अपने दोस्त को साथ लेके जाओ। उन्होंने झट से उस आवाज़ की तरफ देखा तो दिखा क्या कि उनका वही दोस्त वहां खड़ा था जो बॉल लेने के लिए आया था। उन सभी को लगा कि शायद वो लड़का उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उन सब के देखते ही वो लड़का एक काली परछाई में बदलने लगा। ये देखते ही वो सब के सब वहां से भागने लगे। वो उनका दोस्त नहीं था, वो अब कुछ और ही बन चुका था। भागते हुए लड़कों में से उसने एक लड़के को पकड़ लिया और उसके ऊपर झपट के उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून चूसने लगा। सभी लड़कों ने वो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा था। किसी तरह बाकी के सब लोग वहां से अपनी जान बचा के भागे। अगले दिन तक ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी कि उस कब्रिस्तान में पिशाच का वास है। पूरे इलाके में डर का माहौल हो गया था, लेकिन बहुत से लोग इन सभी बातों को अफवाह भी मानते थे। लेकिन धीरे धीरे पूरे शहर में ये वारदातें सामने आने लगीं। सिर्फ कब्रिस्तान या उस मैदान में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में जगह जगह में लाशें मिलने लगीं। हर एक लाश में ये चीज़ कॉमन होती थी कि उन सभी की बॉडी से सारा खून चूसा गया था। धीरे धीरे उस शैतान का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने रात में अपने घरों से निकलना ही बंद कर दिया था। लोग बताते थे कि पूरे शहर में सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि इन शैतानों का एक पूरा ग्रुप है जो लोगों का खून पीकर उनका शिकार करता है। फिर वहां पर एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया। उन लोगों ने बताया कि ये पिशाच उसी कब्रिस्तान से निकला है। ये एक ही तरह की कौम के पिशाच थे जो सिर्फ रात में बाहर निकलते थे। लेकिन इस मामले की और भी तह में जाने पर उन्हें पता चला ये शैतान असल में खुद ही नहीं बने, बल्कि इन्हें बनाया गया है। पता चला कि एक काला जादू करने वाले सैटनिस्ट ने उस कब्रिस्तान में लाशों को अपने काबू में करने के लिए उन्हें अपनी ताकत से जिंदा किया था और वही उन सब शैतानों को अपने इशारे पर नचा रहा था। लेकिन उस आदमी ने इन मुर्दों को जिंदा तो कर दिया, लेकिन वो खुद इनको संभाल नहीं सका और मारा गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और उस एस्ट्रोलॉजर ने मिलकर ये पता लगाया कि उस आदमी के पास एक खास तरह की चंदन की लकड़ी थी जिससे वो इन शैतानों को अपने काबू में करता था, और वो लकड़ी अभी भी उसी कब्रिस्तान में ही दफन थी जिससे वो वहाँ के चर्च के शैतानों को काबू करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने शैतान को काबू करने का एक प्लान बनाया। उनका प्लान था कि रात में उनमें से एक आदमी उस कब्रिस्तान में जाएगा जिससे कि वो शैतान उसका शिकार करने के लिए अपनी कब्रों से बाहर निकल जाएं और उनका ये पता चल सके कि वहाँ असल में कितने शैतान मौजूद हैं। उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। अंधेरा होने के बाद बहुत सारे लोग चुपके से कब्रिस्तान के बाहर खड़े हो गए और उनमें से एक आदमी कब्रिस्तान के अंदर गया। जैसा उन्होंने सोचा था, उस आदमी के अंदर जाते ही सारे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल आने लगे और अपने प्लान के मुताबिक उन शैतानों के बाहर निकलते ही उन लोगों ने कब्रिस्तान को चारों तरफ से जला दिया। सभी शैतान अपनी कब्रों के अंदर भागने लगे। सबको लग रहा था कि अब इन शैतानों को हमेशा के लिए खत्म करा जा सकेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहां तेज बारिश होने लगी। उनकी लगाई गई आग बुझने लगी। आग के धीमे होते ही वो सभी शैतान उन सब लोगों पर टूट पड़े। सभी लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। इस घटना के बाद वहां की सरकार ने उस शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया। आज भी लोग उसके आसपास जाने में भी डरते हैं। लोग बताते हैं कि आज इतने साल बाद भी रात के समय उस इलाके से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो आवाज़ें किसकी हैं ये देखने जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सका।